जिनस का फर्क होता है। अच्छा, क्या फर्क होता है इनमें? एक जिनस होता है जो आदमियों को नहीं काटता। अच्छा। एक जिनस होता है जो बच्चों को काटता है, आदमियों को काटता है। अच्छा। हाँ। तो ये कौन सा है? ये नहीं काटता। नहीं काटता? नहीं। तो जो काटने वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं, कम होते हैं। अच्छा, सही है। तो फिर कैसे सिखाते हो उन लोगों को? कितना कितना टाइम लगता है, क्या होता है? ये तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, क्योंकि अभी मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इन साहब ने हमें ज्वाइन किया, छोटे से मंकी ने, क्यूट से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइफ के साथ में हमारे साथ ही रहिएगा। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वो बड़े मजे के साहब हैं। अच्छा, इसका नाम तो कुछ रखा होगा? नाम इसका हीरा। हीरा? हीरा। हीरा या हीरा? हीरा। हीरा। हीरा, ये हीरा है? हाँ। अच्छा सुने, एक बात बताओ, तुम लोग जो हम लोग जब गाड़ी जाके अपनी रोकते हैं ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, तो तुम लोग एकदम से इनको क्यों छोड़ देते हो हमारी गाड़ियों के ऊपर? तो ये दरअसल बात है, कोई एकदम से जो है ना सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और बंदा परेशान हो जाता है। बच्चे वाली गाड़ी होती है तो उसके ऊपर बैठाते हैं। हाँ। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे लोग देते हैं, लेडीज देती है। हाँ। उनके बच्चे खुश होते हैं, लेडीज देती है। जो आदमी जो सेठ होते हैं वो नहीं देते। वो नहीं देते? तुम्हें शिकायत है सेठों से? हाँ। तो तुम लोग भी तो तंग करते हो ना उनको, जाकर एकदम से बंदा छोड़ दोगे तो जाहिर गुस्सा तो आता है। अच्छा, और क्या तो शुरू से तुम ये काम कर रहे हो या कुछ और भी करते थे पहले? और यही कर रहे हैं। यही कर रहे हो? अब फैमिली में सब यही काम कर रहे होते हैं? हाँ, यही कर रहे हैं। तो क्या क्या मुश्किलात आती हैं? क्या खाता है? क्या है ये फ्रूट खाता है। फ्रूट खाता है? ओहो, तो कौन कौन से फ्रूट खाता है? ये जितने फ्रूट है वो खा लेता है। अच्छा, सारे फ्रूट्स खाता है? हाँ। और मसाला वसाला नहीं खाता? नहीं नहीं, दूध पीता है। अच्छा, सही है। और गोश्त वगैरह नहीं खाता। गोश्त नहीं खाते? नहीं। वैसे है बड़ा क्यूट। अच्छा ठीक है। तो ये किस एज में ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं इसको? हाँ, टाइम लग जाता है। टाइम लगता है। अदनान, आप मिले इनसे, हीरा से? हाँ, मैं मिल गया हूँ। कितने साल की उम्र से इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है? इसकी देखिए साल तक लगी जाती है। 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने लग जाता है। लग जाते हैं? हाँ, अगर वो अच्छा जानवर हो, दिमाग वाला, तो 3-4 महीने में ट्रेन हो जाता है। अच्छा। हाँ। और क्या क्या मुश्किल आता है? ये लोग कभी कभी गुस्सा भी करते होंगे बेचारे, किस तरह तुम लोग बड़ा तंग भी करते हो उनको, मारते? ये डंडी क्यों रखते हो हाथ में तुम लोग? ये रखना पड़ता है, ये फकीर का ये फन है ना, डंडी। हाँ। डंडी रखना और जमीर रखना, ढोलकी रखना, ये फकीर का फन होता है। अच्छा, तो नहीं तुम लोग इसको इससे मारते भी हो क्या, डंडी से? नहीं नहीं, मारते नहीं, ऐसे खाली डराते हैं। अच्छा। कहीं बच्चे से जो को हाथ नहीं लगाए, बच्चा नहीं डर जाए, इसीलिए रखते हैं इसको। अच्छा अच्छा, तो फिर सुन लेते हैं ये लोग। अच्छा, आप बताएं, आप शुरू से आपने कोई रिक्शा ही चला रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहते हैं आप? आवाम से कोई बात करना चाहते हैं? आवाम से क्या बात करें, बस ये पुलिस वाले जो है जगह जगह तंग करते हैं। पुलिस वाले आपको तंग करते हैं? मैं रक्षा, आप लोग भी तो रिक्शा घुमा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा इतना लाइसेंस है पुराना, मतलब इतना सन 1984-85 का। अच्छा, मैंने बनाया है। सही। तो ऐसे बात को नहीं, हमने मतलब स्कूल में उसका ट्रेनिंग लिया, गवर्नमेंट से। आप लोग किराया भी तो बड़े मांगते हैं रिक्शे वाले। किराया देते ही नहीं है, किराया कहाँ देते हैं? अच्छा, रिक्शा आपका सीएनजी है या पेट्रोल पे? सीएनजी है। तो किराया आप, मैंने सुना पेट्रोल वाला ले रहे होते हैं? हाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है? नहीं, किराया हम वही देते हैं जो, मतलब किराया देता कौन है आजकल? नहीं, किराया तो देते हैं, बगैर किराए के कोई कैसे जा सकता है? नहीं देते हैं, उस तरह थोड़ी देते हैं, मुंह मांगे थोड़ी देते हैं। हम बोले भी तो आपने वो अपने हिसाब से देते हैं। अच्छा, कितना किराया है वैसे? किराया तो दूर का, आप लोग तो थोड़ा सा आगे जाना हो तो आप लोग अच्छा खासा किराया मांग लेते हैं हमसे। नहीं, 100 रुपए तो आप लोग 100% लेते हैं। ऐसा होता है? आप लोग भी बताइए कि ऐसा होता है आप लोग के साथ कि जी बिल्कुल गली के कोने पे जाना है, कह देंगे जी 100 रुपए तो लेंगे, नहीं फिर आपका तबाजी वहां से सवारी खाली आती है। अच्छा, एक दफा ये इस तरह का भी होता है कि जो स्टेशन के बाहर लोग रिक्शे लेके खड़े हुए होते हैं अपने, तो वो नए मुसाफिर जो आते हैं लाहौर से, जो पेशावर से, जो बत्तियां देखने आते हैं, बहुत सारे लोग कराची में। हाँ। तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं हमें फलानी जगह जाना है। अब वो जगह होती है पीछे गली में। हाँ। और ये लेके जाते हैं घुमा के पूरा सिर्फ मीटर बढ़ाना। ऐसा क्यों करते हैं भैया आप लोग? नहीं करते होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई नहीं करते हैं, करते होंगे, हमने ऐसा काम कभी नहीं किया है। सही। क्यों करे भाई ऐसे? हाँ। वो भी हमारे भाई हैं। हाँ। हमारे जैसे ही हैं वो भी। हाँ। हम उनके साथ नाजायज क्यों करें भाई? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, हमारे शहर में हर जगह पे करते हैं, हर जगह पे करते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं माशरे में।
सही, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो के ऊपर आने का, हमसे बात करने का, आपका बहुत शुक्रिया। और हीरा साहब का इसको बोले सलाम तो करते, ये डर गया है, क्या हुआ है? सलाम कर, ओए सलाम, सबको सलाम कर दे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, हीरा साहब का आने का। भी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी डॉक्टर फैसल मामसा और डॉक्टर फसाद, और हम बात करेंगे जी आज आपको मैंने बताया था कि हम इमोशनल अब्यूजमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो हम लोग घर बैठे आराम से किसी को इजीली, कुछ अपने बच्चों को स्पेशली हम बहुत सारी जजमेंट्स पास कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा उनको इमोशनली उनको बहुत सारी इस तरह की बातें बोल जाते हैं जिससे हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनसे पूछेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में, आपको छोटी सी खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। आज जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही थी, सुबह से आपको बता रही हूँ कि आज का जो टॉपिक है, हमने बात की थी जी पेरेंटिंग, कॉमन पेरेंटिंग इश्यूज के ऊपर, और सबसे बड़ा इशू जो आ रहा था वो था जो इशू होता है, मुझे भी लगता है और मुझे लगता है बीइंग अ मदर, मैं भी अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रही होती हूँ, हम अपने बच्चों को इमोशनली अब्यूज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इमोशनल अब्यूज़ क्या चीज़ होती है ये इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जजमेंट्स पास कर देते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते। ये जो हमारे का क्यों का जो है ना, ये नहीं खत्म होकर के दे रहा है, जिसकी वजह से हम नहीं जानते कि हमारा बच्चा एज अ साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, वो क्या क्या बातें सोच रहा होता है, हमको पता ही नहीं है। हम ये बात समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार बच्चा ही तो है, बच्चे को तो कहते हैं, हमने भी बहुत सुना था अपनी अम्माओं से, कोई बात नहीं हम भी कह देंगे, कुछ इशू नहीं होता, लेकिन उससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है, किस तरह से होता है, और फिर पूरी ज़िंदगी उनके लिए वो चीज़ किस तरह से उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और साथ साथ वही वाली बात है ना कि हम तो ये बात कह के अपनी इजीली भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं भूलते, बच्चों को याद रहती हैं वो बातें, और वो कहीं ना कहीं आपको आकर के वो फिर पता लगता है कि अच्छा इस बात से ये प्रॉब्लम हुई है। यकीनन आप लोगों के साथ भी इस तरह का होता होगा, बहुत छोटे छोटे इशूज़ होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। इसीलिए आज हमारे शो के ऊपर डॉक्टर फैसल मामसा एज अ साइकेट्रिस्ट हमारे मेरे साथ होंगे, और उनके साथ साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फसाद होंगे, वो बताएंगे कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, और डॉक्टर फैसल मामसा एज अ साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सही कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट्स पास कर देते हैं? हाँ, कर देते हैं, है ना, बिल्कुल। उस पर ज्यादा सोचने के बजाय जो है सिर्फ बोल देते हैं, अंदाजा नहीं होता कि बच्चे पे सामने वाले पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल, अरे हम तो इस वक्त हमारा फोकस बच्चों के ऊपर है, तो एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपसे पूछूंगी कि क्या बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ता है, जो हम अपनी बातें बोल जाते हैं तो बच्चे के ऊपर इसका असर आता है? नहीं, डेफिनेटली जो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे की, ना सिर्फ नफ्सियाती उस पर असरात होते हैं, बल्कि फिजिकल भी, बच्चा कमज़ोर भी हो सकता है, बच्चा मोटा भी हो सकता है, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है। जैसे अनहेल्दी साइंस आ जाते हैं। अब पेरेंटिंग में जो मोटे मोटे 4 पेरेंटिंग के स्टाइल्स हैं, एक ये होता है कि बहुत ही अथॉरिटेरियन होता है, डिक्टेटर की तरह कि आई हैव सेड, मैंने कह दिया बस ये करना है। बिल्कुल। दूसरा जो होता है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है, जिसको हम अथॉरिटेटिव स्टाइल कहते हैं, उसमें परसुएशन होता है, समझा बुझा के फिर बच्चे को विद इन रूल्स पाला जाता है। ठीक है। एक परमिसिव होता है कि बच्चा बॉस होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो उसके मातहत होते हैं। अच्छा। तो दे लेट द चिल्ड्रन व्हाट एवर दे वांट, उनका अपीजमेंट, उनको खुश करना, उनके पीछे लगे रहते हैं। फिर एक अनरिस्पॉन्सिव अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं, जिनको कोई कंसर्न नहीं होता है कि बच्चे का क्या हाल है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है। पेरेंट्स होते हैं? जी हाँ, ऐसे पेरेंट्स होते हैं। और इसमें एक तादाद, स्पेशली माओं में वो तादाद होती है जो माओं के अंदर जो डिप्रेशन होता है। माएँ अगर किसी एतबार से, डॉक्टर साहब ज़्यादा बताएंगे, कि अगर उनको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है या वालिदैन दोनों को ही है, या फादर बाद मरतबा एब्सेंट होता है, या कोई भी पेरेंट एब्सेंट है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो उन तमाम में बच्चे बिल्कुल उनको कोई अटेंड नहीं कर रहा होता। एंड दीज चाइल्ड आर मोस्ट वनरेबल, सबसे ज़्यादा वही बच्चे होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स में वो घिरते हैं, नॉट ओनली साइकेट्रिक, फिजिकल, हर चीज़ उनका अब्यूज़ भी होता है। ठीक है। तो इस लिहाज से ये 4 मोटी मोटी कैटेगरीज हैं, इनमें ओवरलैपिंग भी होती है। ठीक है। लेकिन ये कि जो सबसे बेहतर पेरेंटिंग का स्टाइल है वो अथॉरिटेटिव स्टाइल कहलाता है, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट और स्कोल्डिंग नहीं होती, बल्कि जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए बच्चा ने खिलौने से खेल रहा था और एकदम उठ के चला गया, और वहाँ खिलौने पड़े रह गए, तो एक तरीका तो ये हो सकता है आगे आपने डांटना शुरू किया, बेटा आपने यहाँ देखें सब फैला दिया, आपने गंदा कर दिया, आपने कर दिया।
दूसरा होता है कि आप कहते हैं नहीं बेटे देखिए आपने यहाँ छोड़ दिया, अगर यहाँ से कोई गुजरेगा आपके खिलौने तोड़ देगा या उसको चुभ जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, हाँ। तो आपको उठा के रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स बता दिए। हाँ, तो अब आपने उसे उठवाया भी, हाँ। और एक ये होगा कि जी नहीं वो बच्चे को कुछ नहीं बोला आपने खुद उठा के सारे खिलौने उसको रख दिए, तो वो भी गलत उसने कुछ लर्न नहीं किया। उसने कहा मैं आऊँ और सब चीजें बिखेर दूं और somebody will take care of it। बिल्कुल। तो ये 3 स्टाइल हो सकते हैं। तो इसमें बेहतर स्टाइल ये होता है कि बच्चे से जब कोई काम करवाया जा रहा हो तो उसको उसका रीजन दिया जाए, ठीक है, व्हाई टू डू दैट थिंग। तो अगर रीजनिंग के साथ बच्चों को पाला जाएगा, एक इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग हो, उनकी नफ्सियात की कलियों को खोला जाए, उनमें सोच डेवलप किया कि हम ये जो काम कर रहे हैं तो इसका फायदा और नुकसान क्या है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फैसल, इमोशनल अब्यूज क्या चीज़ है? लाइक हम लोग क्योंकि अभी इतना कॉमन नहीं है हमारा ये वर्ड, तो ये क्या चीज़ होती है? हम लोग को आइडिया है कि ये क्या चीज़ है? मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोगों को इतना आइडिया है जितना वेस्ट में इसका आइडिया है। जज्बाती तौर पे तशद्दुद, अगर उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो जज्बाती तौर पे तशद्दुद कहेंगे। अब वो सिंपली ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने 2 बच्चों को आपस में कंपेयर किया और कंपैरिजन में एक की बहुत तारीफ की और दूसरे को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, तो उस पर भी उसके जज्बात जो है वो हर्ट हो सकते हैं। ठीक है। टू अनदर एक्सट्रीम कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा या मैं छोड़ के चली जाऊंगी, जिससे बच्चे को इनसिक्योरिटी होगी, वो भी जज्बाती तशद्दुद। ये बात भी हमारे यहाँ बड़े आराम से कह देती हैं अम्माएं कि हम चले जाएंगे यहाँ से छोड़ के, या इस तरह की बातें नॉर्मल हो रही होती हैं। तुमको घर छोड़ के चले जाएंगे या तुमको हम बाथरूम में बंद कर देंगे, किसी भी चीज़ जिससे जज्बात पे अफेक्ट हो, ठीक है, और उस जज्बात का बच्चे के जहन पे, सोचों पे अफेक्ट हो, हाँ। वो जज्बाती तशद्दुद होगा। ठीक है, इमोशनल अब्यूज। सही। एंड हमारे यहाँ आम तौर पे आम फहर ज़बान में इतने कॉमनली चीज़ें बोली जाती हैं कि मैं तो ऐसी नहीं थी या मैं तो ऐसा नहीं था, तुम जो कर रहे हो कर रही हो, उससे भी बच्चा अफेक्ट होता है। तो बच्चों के साथ बेसिक पॉलिसी है कि पोलाइट होना। ठीक है, जनरली हर इंसान के साथ पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल, बट बच्चों के साथ वो आपसे सीख रहे हैं, वो आपसे चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो उनको कहेंगे इवेंचुअली बच्चा बहुत एंड में जाके अपने बच्चों के साथ पॉसिबिलिटी है कि वैसे ही रिपीट करे। ठीक है, क्योंकि उसने घर पे ये चीज़ होते हुए देखी है, उसने ये चीज़ सीखी है, वो आगे जाके। अच्छा, हमारे पास एक कॉल भी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, जी लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक। अच्छा, तो जो मैंने जजमेंट की बात की अभी डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ बड़े इजीली हम बच्चों के ऊपर जजमेंट कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि वो उसकी बहुत यंग एज से उसके दिमाग में ये बात बैठना स्टार्ट हो जाती है? डेफिनेटली इमोशनल मेमोरीज होती हैं जो हमारी बहुत डीप डाउन मेमोरीज होती हैं, और वो सारी ज़िंदगी हम उनको इरेज नहीं कर पाते, उनको डिलीट ही नहीं कर पाते। कुछ तो मेमोरीज होती हैं जब एक काम बोला फ़ौरन भूल जाते हैं, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लाशऊर में बहुत ही तहत शऊर रह जाती हैं, सारी ज़िंदगी वो फिर हमें हॉन्ट करती हैं। हाँ। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अच्छा, एक कॉल आ गई है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस नदीम। मिसेस नदीम जी, मिसेस नदीम, मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि डॉक्टर फैसल से मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेटा है तकरीबन 27 साल का। ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो शादीशुदा है, अभी चंद महीने हुए उसकी शादी को, माशाल्लाह, और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है हर बात पे, पेरेंट्स के साथ भी, अपनी मिसेस के साथ भी। हालांकि शादी जो है उसकी अपनी लव मैरिज है उसकी, लेकिन हम बड़े परेशान हैं क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े बड़े इशू बना लेता है, अना का मसला बना लेता है। अगर मैं कुछ समझाना चाहूँ या उसके वालिद कुछ समझाना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं समझता, मतलब किसी भी तरीके से नहीं समझता। तो हमारी समझ में नहीं आता, ना पोलाइटली भी उसको बताया गया है, हर तरीके से बताया गया है, हमें उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए? अच्छा, तो वो पहले भी ऐसे ही थे? था, काफी हद तक ऐसे था। जी ऐसे था। I mean, ये शादी के बाद ये चेंज आया या शादी से पहले यही चीज थी? शादी से पहले भी ऐसी था, लेकिन अभी कुछ अरसे से मतलब जो कि मिसेज उसके वो कहते हैं ना अंडर कंट्रोल जैसे एक चीज आ जाती है, तो अब वो छोटी छोटी बातों को ज्यादा बड़ी इशू बना लेता है, अना का मसला बना लेता है। उसके बाद फिर वो किसी तरीके से भी उसको जो है ना वो नहीं समझ पाता, जैसे मामला जो है बिगड़ते हैं, एक मामला जो है प्रोलॉन्ग होता चला जाता है अगर कोई इशू होता है, क्योंकि वो बैठ के समझता ही नहीं, तो जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग होता है। हम चाहते हैं कि उसको बारी बारी उसके साथ कम्युनिकेट भी करें, राब्ता भी रखें, उसकी बदतमीजियों के बावजूद उसे राब्ता रखें, लेकिन और रहता भी वो अलग रहता है, वो हमारे साथ नहीं रहता। अच्छा। वो मतलब अपनी खुशी से रहता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि कम्युनिकेट होने के बावजूद वो नहीं हमारी बात समझ पाता, इसकी क्या वजह है? आप कुछ पूछना चाहें? हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपका बेटा
छोटा था, बच्चा था, तो आप या आपके हस्बैंड दो में से कोई ऐसे तो नहीं थे जो कि हर बात में तनकीद करते थे उसकी? मैंने तो अपनी तरफ